मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्राविधिक कला के पेपर को यहाँ पर देखेंगे कि 2022 में किस प्रकार का पेपर आपका आया था और उसी पैटर्न के आधार पर आपका 2023 में भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मुद्रित प्रश्नों की संख्या कितनी 16 और ये कोड वगैरह आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 चित्रकला और कौन सी प्राविधिक। तो इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, तो आप समझ जाइएगा आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नहीं है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, नोट को देखिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको दिए जाएंगे कि आप पेपर पढ़ लीजिएगा। निर्देश को देखिएगा। अपना अनुक्रमांक मुख पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। मतलब जो आपको ड्राइंग पेपर मिलेगा, ठीक है, उसमें आपके 2 ड्राइंग वाले मतलब कागज़ होंगे और प्रत्येक पर आपको करना क्या है, अपना रोल नंबर लिखना है, अंकों में भी शब्दों में भी, और वहाँ पर आपको कक्षा अध्यापक के सिग्नेचर कराने हैं और साथ में मोहर भी लगवानी है। ठीक है, आगे है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तो इसमें 6 खंड हैं। ठीक है, और सब आपको करने हैं। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज़ पर दोनों ओर चित्र बनाइए। मतलब अगर आपको आवश्यकता हो तो आप दोनों साइड में चित्र बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज़ के साथ संलग्न कर दीजिए। और भी पॉइंट आपके हैं। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ सुथरे आपको यहाँ पर रचनाएं वगैरह बनानी हैं। दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो निर्देश दिए थे, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। इसी प्रकार से ये बातें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे प्रश्न जो थे वो किस टाइप से आए थे। आप देख सकते हैं सेक्शन ए, खंड आ। खंड आ में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। कैसे? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे 10, जिन्हें आपको हल करना होगा। 10 नंबर के होंगे। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो 1 घंटे की वीडियो अच्छी तरीके से समाप्त कर ली तो 10 नंबर आप आराम से, ये वाले जितने 10 नंबर के विकल्प आते हैं, आराम से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को पेपर से पहले ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर जितने प्रश्न आपके आए हुए हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिलेगा। और मैंने पूरी कोशिश ये की है कि जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए वो उन्हीं प्रश्नों में से आ जाए। आप यहाँ पर देखिएगा और इसको देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ पर भी मिला लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके यहाँ जो 2022 वाले थे ना, वो आपके पीछे भी आ चुके हैं और वही प्रश्न आपके लगातार आ भी रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं? 2। ठीक है, 1 मीटर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या है? निरूपक भिन्न से एक प्रश्न जो है वो हर बार आता है। ठीक है, एक। तो देखिए 1 मीटर 4 सेंटीमीटर का जब आपको निरूपक भिन्न निकालनी हो तो आप छोटी वाली माप को ऊपर रखेंगे और बड़ी वाली माप को नीचे रख देंगे। लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो आपका हट जाएगा। ठीक है, 4 एकन 4 आपका जाएगा 25 बार। तो 1/25 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
प्रश्न आपका आया था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। तो इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। 7। प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो आप बताएंगे 1 खाने का जो है रिक्त स्थान छोड़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो ये वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सा बिल्कुल राइट आंसर होगा, वक्र। आगे देखेंगे आप लोग, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होता है। त्रिभुज के आकार का है तो इसका सिरे का आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी कैसी है, तो हमारी पृथ्वी ना तो वृत्ताकार है, ना चंद्राकार है, ना गोलाकार है। हमारी पृथ्वी है दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तो आप समझिएगा, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कैसे दिखाई देते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। जैसे आपने देखा होगा, अंडा देखा होगा आपने, तो अंडा भी कैसा होता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, मतलब दीर्घ वृत्ताकार में वो भी आ जाएगा। तरबूज वगैरह जो होते हैं वो भी आपके इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो ये तल होता है ऊर्ध्वाधर समतल। कौन सा, ऊर्ध्वाधर समतल। षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। तो षटभुजा मतलब 6 होते हैं आयताकार फलक, ठीक है। कितने होते हैं, 6। ये प्रश्न आपका एक था कि यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगे। तो 1 वर्ग सेमी आपका हो जाएगा। तो 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी ये थे। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसी टाइप के प्रश्नों की एक वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न में आपके सारे रखे गए हैं। कोशिश ये है कि 2023 में जो प्रश्न आए वो उन्हीं में से आ जाएं। अब इसकी इंग्लिश आपको दे रखी है, तो इसे आपको जो इंग्लिश मीडियम का है वो इसको देख लेगा, ठीक है। हम इसको उठाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर, ठीक है। 10 नंबर का तो हो गया खंडा। अब खंड बा की तरफ चलते हैं। खंड बा में क्या होता है, देखिएगा सेक्शन बी का नंबर 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार या आर्टिस्ट शब्द लिखिए। यह आपका 6 नंबर का आता है। तो आप लोग अगर लिख देंगे तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ऊंचाई वगैरह बताई होती है, छाया तो बनाना होता है। मैंने ये चीज़ें जो हैं, जो भी आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है, लगभग में कुछ चीज़ें हमने आपको सिखा दी हैं, कुछ सिखाने को बाकी हैं, वो भी लगातार हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो कि प्रावैधिक कला की होगी। तो आप लोग अपने पास उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। उसमें जितनी वीडियो हो आप लोग एक एक करके सब वीडियो को देख लीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है। तो आपको सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल एक अच्छी तरीके से। तो 6 नंबर का ये आता है। हिंदी या इंग्लिश में आपको कुछ लिखना होता है। और इसके बाद 6 नंबर का आपको काम करना होता है खंड खा में। इसमें क्या करना होता है, 10 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। वाक्य आपको लिखना है हिंदी में, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। अथवा में आपको अंग्रेजी में लिखना है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसके अथवा में आपका है विकर्ण मापनी आता है, ठीक है। विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेमी से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेमी की दूरी को मापांकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो खा वाला होता है ना, ये देखिए एक तो होता का तो 6 नंबर का हो गया। खा वाले में आपको देखिए अथवा हिंदी या अंग्रेजी में लिख लीजिएगा या विकर्ण मापनी आप बना दीजिएगा। तो कोई एक काम कर लेंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। विकर्ण मापनी अभी मैंने नहीं सिखाई है, लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है, 2-3 दिन में हम आपको विकर्ण मापनी बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्या, खंड सा पर। तो आप खंड सा को देखेंगे सेक्शन सी। इसमें क्या आता है, तो इसमें आपका क्षेत्रफल से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा। और देखिए 16 नंबर में आपका प्रश्न मिलेगा, ठीक है। क्या आपका प्रश्न आया था कि एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेमी है। अथवा में आपका लिखा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार 5 वर्ग सेमी हो, शीर्ष कोण 50 अंश हो।
तो देखिए क्षेत्रफल में मतलब आपका कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा, 16 नंबर में आएगा। मैंने प्रावैधिक कला में जो आपकी रचनाएँ आती हैं ना, यही ऐसी है कि एक आयत के बराबर वर्ग कैसे बनाएँ, या एक वृत्त के बराबर वर्ग कैसे बनाएँ, एक त्रिभुज के बराबर आयत। तो इस टाइप के जो आपके प्रश्न होते हैं ना, क्षेत्रफल जिसमें बराबर आपका होता है, उस टाइप के मैंने कम से कम 10-12 वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किए हैं। ठीक है, वो भी आपको इसके प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप वहाँ से अगर देख लेंगे तो ये प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे आराम से। इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब बारी आती है खंड द की, सेक्शन डी। इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है। इसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेमी, मुंह का व्यास 7 सेमी, लंब ऊंचाई 12 सेमी हो। ठीक है। और एक और सवाल आपका है अथवा में कि एक शंकु का अनुविक्षेप उत्सेद बनाइए जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेमी और ऊंचाई 7.5 सेमी है। तो 16 नंबर का आपका ये भी आता है। फिर देखिए सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या आपको देखा है। एक बैठने वाले पीढ़े का सममित चित्र बनाइए। मतलब सममित चित्र जो आपका है वो आपका 16 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पीढ़े के बारे में बताया गया है। अथवा में आप क्या करेंगे, अंग्रेजी का अक्षर आपका डी है, इसका सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी और अक्षर डी की काट 1 वर्ग सेमी है। ठीक है, तो सममित चित्र मैंने आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। एल होता है आपका टी है, आपका एफ है, ठीक है, एच है। ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके आ चुके हैं और पिछली बार आपका ये डी वाला आया था। ठीक है, तो एक दो बचे हैं। ठीक है, हम वो भी आपको सिखा देंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को भी सीख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके आते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर। अब आपका लास्ट सेक्शन बचा है खंड फा। इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। मतलब जो खंड फा है आपका ये 3 में मतलब विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन आपको इनमें से किसी एक को ही बनाना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा प्रकृति चित्रण, कुल 30 अंक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि या तो आप ये बना दीजिएगा। मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए पढ़ के देखिए। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उनमें उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पोस्टर रंग के द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेमी से छोटा ना हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी और रंग अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय बात रखें, ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से आपको जो है एक आलेखन टाइप का आप समझ जाइएगा कि बनाना पड़ता है। जो आपके सामने पुष्प का रखा जाएगा आपको वही देख के बनाना होगा। 23 नंबर का ये काम हो गया। तो और देखिएगा इसके अलावा अगर आप ये ना कर पाते हो तो देखिएगा अथवा सबसे बेहतर होता है आपके लिए स्मृति चित्रण। ठीक है, आप कुछ मत कीजिएगा। ये 30 नंबर में आप क्या बनाएंगे, आप बनाएगा स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग। दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश और प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। 23 नंबर का आता है। आपको कोई एक बनाना है चित्र है। आपको 4-5 दे रखे होंगे, जैसे प्लेट में सेब और चाकू, प्रेशर कुकर अथवा सुराही, किताब स्तंभ, डाल पर बैठा मोर। इनमें से आपको जो भी आता हो एक आपको वो बना देना है। आपको पूरे 30 दिन में मिलेंगे, लेकिन आपको प्रकाश, छाया, प्रकाश, प्रतिछाया मतलब ठीक है, थोड़ी उसकी शेड वगैरह अच्छी तरीके से कर दीजिएगा उसे पेंसिल का सहायता से, ताकि अच्छा लगने लगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे 20 सेंटीमीटर से कम का ना हो। बस आपको 30 नंबर आराम से उसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ तक आ गए। और भी इसमें अथवा में दे रखा आपको है। ठीक है, और भी देख लीजिएगा, या आप ये कर लीजिएगा दृश्य चित्रण। ठीक है, अगर आप ये ना कर पाएँ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा है कि ड्राइंग शीट पर 20x15 के आयत में एक दृश्य चित्रित कीजिए। ठीक है, और चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टल रंग और अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। और ये बताया गया आपको है कि सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए। मतलब नहीं होता सीनरी, तो मतलब यहाँ पर सीनरी आपसे बनवाई जा रही है कि सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए। गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य का चित्रण कीजिए। तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। तो इस तरीके से किसी विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर क्रिकेट खेलते हुए छात्र चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो। मतलब इस तरीके से ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए उस चित्र में जो आप बनाएंगे।
तो इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से आपके नंबर होते हैं टोटल 23। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हैं कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर इस तरीके से हो जाता है, जिसमें से 30 नंबर का आपको जो है कुछ बनाना होता है। तो मेरे हिसाब से आप स्मृत बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको 30 नंबर आप आराम से ही बना लेंगे। ठीक है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बचे 70 नंबर, उसमें 10 के आपके विकल्प हो गए और 60 नंबर जो आपके बचे उसमें आपकी रचनाएँ हो गए। ठीक है, तो आपको 3-4 रचनाएँ बनानी होती हैं। टोटल आपका 100 नंबर का हो जाता है और अच्छे नंबर भी आपको मिलते हैं आराम से, कोई समस्या भी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपने देख लिया होगा, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। अगर आप अपनी तैयारी को अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है और अगर यदि आप लोग अभी चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको जो वीडियो मिले उनसे आप लोग सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।